हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज इन। मैं हूं शब्बीर। पिछले कुछ दिनों से फिर से एक लोकल लेवल पर लॉकडाउन लगने शुरू हो गए। बहुत सारी राज्य सरकारों ने लॉकडाउन किया है। साथ ही साथ बहुत सारे बड़े बड़े शहरों को भी लॉकडाउन किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन लॉकडाउन के क्या सच में कुछ फ़ायदे हैं या फिर ये लॉकडाउन सिर्फ हमको नुकसान ही देगा। और साथ ही साथ इन जो छोटे छोटे लॉकडाउन लग रहे हैं, इससे हमारी इकोनॉमिक रिकवरी क्या और ज़्यादा डिले हो जाएगी। क्योंकि अभी कुछ कुछ इकोनॉमिक रिकवरी के साइन दिखने लगे थे जब अनलॉक शुरू हुआ था, लेकिन अब फिर से ऐसे साइन आ रहे हैं कि फिर से इकोनॉमी वापस डाउन जाने वाली है। तो इन सभी चीज़ों के मतलब क्या है वो हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है। एज केसेस राइज सेवरल स्टेट्स इम्पोज लोकलाइज लॉकडाउन। जैसे ही थोड़े बहुत केसेस बढ़ने शुरू हुए, कुछ राज्यों ने अपने अपने लोकल स्तर पर लॉकडाउन करना शुरू कर दिया। जैसे कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक हफ्ते के लिए बेंगलोर को लॉकडाउन कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर वीकेंड में यानी कि सैटरडे संडे को लॉकडाउन करने का फैसला किया है पूरी यूपी में। इसके अलावा बिहार ने टोटल लॉकडाउन कर दिया है 16 से 31 जुलाई तक, यानी कि 15 दिन का लॉकडाउन कर दिया है बिहार ने। और बिहार की कंडीशन, ग्राउंड रियलिटी जो है ना, वो ये थी कि लॉकडाउन के टाइम पे जो बच्चों को मिड डे मील मिलता है स्कूल के टाइम पे, वो मिड डे मील देने के तक के पैसे नहीं थे बिहार सरकार के पास, और वो बच्चे भूखे मर रहे थे। यानी कि बिहार सरकार के पास इतने पैसा नहीं है कि वो बच्चों का पेट भर सके, और यहाँ पे लॉकडाउन किया जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये सच में लॉकडाउन कुछ काम का है लोकल लेवल पे। देखिए, ये एक चार्ट है, बहुत ही अच्छा चार्ट है। इसमें दिखाया गया है कि चाहे आप लॉकडाउन करो या मत करो, जिन सिटीज़ में केसेस बढ़ रहे हैं वो बढ़ेंगे, और जिन सिटी में केसेस घट रहे हैं वो घटेंगे। जैसे कि दिल्ली बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए, बहुत तेज़ी से केसेस बढ़े, अपने आप घटना शुरू हो गए। मुंबई में केसेस बढ़े, अब धीरे धीरे कर्व फ्लैटन हो रहा है। चेन्नई में भी आप देखिए, ग्रीन वाला, केसेस बढ़े, धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लॉकडाउन करो या मत करो, जो पीक आनी है वो आके रहेगी, आप उसको रोक नहीं सकते। देखिए, मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। ये है दिल्ली का केस। दिल्ली में इस टाइम पे लगभग 1,17,000 केस है, लेकिन एक्टिव केस अगर आप देखें तो 17,000 रह गए, और बार बार ये हर दिन कम होते जा रहे हैं। ये आप फ्लैट देख रहे हैं, ये कर्व देख रहे हैं, पूरी तरह से फ्लैटन हो चुका है दिल्ली में। यानी कि एक्टिव केसेस कम होते जा रहे हैं और रिकवरी 80% से ज़्यादा हो गई है दिल्ली में। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि नेशनल लॉकडाउन के बाद दिल्ली सरकार ने कोई लॉकडाउन नहीं किया था। दिल्ली पूरी तरह से चालू है। नेशनल लॉकडाउन एक बार अनलॉक शुरू हो गया, उसके बाद दिल्ली सरकार ने कोई भी लॉकडाउन नहीं किया। जबकि बीच में थोड़े बहुत केसेस स्पाइक हुए थे, लेकिन फिर भी कोई लॉकडाउन नहीं किया। और आज देखिए, दिल्ली में कर्व फ्लैटन हो चुका है। और दिल्ली एक बहुत ही ज़्यादा आबादी वाला शहर है भारत का। तो ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। दिल्ली मॉडल एक बहुत ही अच्छा मॉडल है, जो दिखाता है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि लोकल लेवल पे लॉकडाउन करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इकोनॉमी का लॉस होने वाला है, जनता का लॉस होने वाला है। और देखो, मैं एक बहुत ही सिंपल फंडा आपको बताता हूँ केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। देखो, अभी तक इंडिया ने कुछ 1,27,00,000 टेस्ट किए हैं, लेकिन अगर आप डेली टेस्ट देखो, पिछले 24 घंटे में लगभग 3.25 लाख टेस्ट हुए, 3,26,000 से ज़्यादा। इसका मतलब है कि हर दिन में 3 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। इस हिसाब से जो दिन के 25 से 30 हज़ार केस आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं। आज से अगर आप 2 महीने पहले देखें तो ये 50,000 टेस्ट भी नहीं होते थे। तो टेस्टिंग बढ़ी है, इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस इसलिए नहीं बढ़ रहे कि वो सच में बढ़ रहे हैं, केसेस डिटेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग बढ़ गई है। अगर आपको केसेस कम करना है तो सबसे बढ़िया अच्छा रास्ता है कि आप टेस्टिंग कम कर दो। टेस्टिंग को फिर से 50,000 पे ले आओ, केसेस अपना आप कम आने शुरू हो जाएंगे, फिर आप खुश हो जाना। तो देखो, ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऐसे मतलब जो नए केस आ रहे हैं वो रियल में नहीं आ रहे, बल्कि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से आ रहे हैं वो। इस चीज़ को देख के हम बार बार पागल हो जैसे लॉकडाउन करें, आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि सिटीज़ जो है ना, ज़्यादातर लॉकडाउन अर्बन एरियाज़ में हो रहा है, और हमारी जीडीपी में 63% कॉन्ट्रीब्यूशन अर्बन एरिया का है। हम कितना भी बोल ले कि हमारी क्रॉप बहुत बहुत बम्पर होने वाली है, हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा कर रहा है, एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी को नहीं चला सकता है। एग्रीकल्चर नहीं चला सकता है, हमारी इकोनॉमी को सिटीज़ अर्बन एरियाज़ ही चलाते हैं, और अर्बन एरियाज़ को बार बार लॉकडाउन किया जा रहा है। मैं आपको कुछ और देखिए, ये इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स है। इंडिया वाज ऑन अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, लोकल लॉकडाउन थ्री स्नैपर इन द वर्क। और आर्टिकल बताता हूँ आपको, कोविड-19 इम्पैक्ट कंज्यूमर गुड्स का जो सेल है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है लोकलाइज लॉकडाउन की वजह से। और ये देखिए, ये कुछ की इंडिकेटर्स है हमारी इकोनॉमी के लिए। देखिए, जैसे कि जो बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स है, इसमें
जो जून एंड था वो हम 70.5 था उसका पॉइंट, जुलाई 5 को 69.3 हो गया और जुलाई 12 को 66.8 हो गया। मतलब ये लगातार कम होते जा रहा है, यानी कि हमारा बिजनेस रिजम्पशन अब कम होते जा रहा है सिर्फ इस लोकल लॉकडाउन की वजह से। इसके अलावा जो ई वे बिल्स है, अब देखिए ई वे बिल्स सीधा सीधा बताता है हमारा गुड कितना ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसमें भी कमी आई है। इसके अलावा अगर आप वर्क प्लेस मूवमेंट देखें उसमें भी कमी आई है। और बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस वजह से इकोनॉमिक पाथ और ज़्यादा मुश्किल होगा और हमारी जो डिमांड है जो कि पहले से बहुत ही ज़्यादा कम है वो पूरी तरह से मर जाएगी जुलाई के बाद, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैंने पहले भी कहा है कि इस जो लॉकडाउन हमने किया था और अभी फिर से जो हम वही बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इससे हमने क्या अचीव किया है? इससे हमने बहुत ही छोटी चीज़ें अचीव की है, बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें दांव पे लगाकर। और क्या ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है कि बार बार जहाँ केस बढ़े कि हम लॉकडाउन कर दें? ये क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी है? अगर ऐसे चलेगा तो अभी इंडिया में सिर्फ 9 लाख केस है, भारत की आबादी 130 करोड़ है। तो अगर 130 करोड़ तक अगर केस बढ़ते रहे तो क्या आप 130 करोड़ तक अगर 2 साल तक केस बढ़ते रहे, क्या 2 साल तक आप लॉकडाउन कर सकते हो क्या? तो ये बिल्कुल भी बेकार स्ट्रेटजी है। बार बार लॉकडाउन करना सिर्फ हर्ट करेगा हमारी इकोनॉमी को और आगे इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएगी अगर हम बार बार ये काम करते हैं तो। सो ज़रूरत है कि सेंटर यहाँ पे इंटरवीन करे। ज़रूरत है कि सेंटर अपने हाथ में पावर ले और ये जो स्टेट्स जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं सिर्फ अपने राजनीतिक मतलब के लिए, क्योंकि बिहार में अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो इसलिए वो सिर्फ ये चीज़ कर रहे हैं कि बार बार लॉकडाउन लगा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा केस नहीं दिखने चाहिए, बस पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए हो रहा है सब। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको इंटरवीन करना चाहिए बीच में, उनको बोलना चाहिए कि नहीं आप बार बार लॉकडाउन ना करिए, यही अच्छा होगा हमारे लिए। नहीं तो आगे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे सामने, बहुत ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। सो ये मेरा वीडियो था, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल नॉलेज रन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।